1 साल से 2 साल के बच्चों के लिए जो मैं पेरेंट्स को समझाता हूँ कि एक बहुत सिंपल सा रूल है कि जो पेरेंट्स खाना खा रहे हैं, वही खाना बच्चा भी अब खा सकता है। बट उसमें यही है कि वो सॉफ्ट होना चाहिए, मैश्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बच्चे को 1 साल के बड़े बच्चे 1 साल से जो बच्चा कंप्लीट करता है, उसको 4 से 6 दाँत आ जाते हैं। तो 4 से 6 दाँत जो सामने के आते हैं, उससे बच्चा काट सकता है, निबल कर सकता है फूड को, बट च्यू नहीं कर सकता। तो च्यू नहीं कर सकता, तो वो उसको फिर एकदम खुद से उसको एकदम मैश नहीं कर सकता। तो हमें मैश्ड फूड देना है। क्वांटिटी अगेन बच्चे ही डिसाइड करते हैं कि कितना खाएँगे। उसमें यही है कि एक गलती ये हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा बच्चे को दूध देते हैं। अगर आप बच्चे को दिन में 4 बार 6 बार दूध दे रहे हो, तो बच्चे को भूख ही नहीं लगेगी, तो फिर बच्चा खाना कैसे खाएगा? तो इसलिए दूध की क्वांटिटी को कम करना है 1 साल से बड़े बच्चों के लिए। मैक्सिमम 400 से 500 एमएल दूध चाहिए पूरे दिन में, दैट इंक्लूडिंग मदर्स मिल्क अगर ले रहा है तो। मान लीजिए 1 साल से बड़ा बच्चा है, तो हम उसको गाय का दूध भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एज़ अ मिल्क। मैं ये समझाता हूँ कि 1 साल से बड़ा हो गया, तो आप धीरे-धीरे अपना ब्रेस्ट फीडिंग 2-3 टाइम कीजिए और 2-3 टाइम उसको 2 बार अपना फीड कीजिए, 2 बार गाय का दूध हम शुरू कर सकते हैं। बॉइल्ड एनिमल मिल्क आफ्टर 1 ईयर इज़ अलाउड। तो उसके बाद हम गाय का दूध शुरू कर सकते हैं और बाकी टाइम पे हमें बच्चे को सॉलिड फूड जो है वो जैसे हम 3 टाइम खाते हैं ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उस तरह से 3 बार देना है, बट मैश्ड फॉर्म में होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ जो गले में फँस जाए, चोक हो जाए, वो नहीं देना है। जैसे कि सीड्स होते हैं, मान लीजिए आपने कोई फ्रूट्स दिया या कोई वेजिटेबल जिसमें सीड आते हैं, तो सीड्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर। नट्स अगर दे रहे हो, तो 5 साल से छोटे बच्चों को कभी भी नट्स एज़ अ होल काट के खाने के लिए नहीं देना है। ये मैंने बहुत देखा हुआ गलती हो जाती है, मूँगफली दे देते हैं या फिर काजू दे देते हैं, बच्चा काट-काट के खाता है, लोग खुश होते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो जो पार्टिकल है, वो 5 साल के बच्चा को वो मैच्योरिटी नहीं होती कि वो सही तरीके से स्वॉलो कर पाए, वो गले में जाके फँस सकता है, सांस की नली में रुकावट पैदा कर सकता है और उससे फिर सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, जानलेवा भी हो सकता है। तो उस समय पे उसको नट्स या जो भी हम दे रहे हैं, उसको पाउडर फॉर्म में ही देना है। अगर फ्रूट्स या वेजिटेबल दे रहे हैं तो सीड्स को निकालना है। अगर आप नॉन-वेज इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें से बोन्स को पिक करके एकदम अपने हाथ से फ़ील करके देखना है कि उसके अंदर कोई बोन्स या कोई भी हार्ड पार्टिकल ऐसा ना हो जो फँसे। और मैश्ड फूड देना है, बैलेंस डाइट देना चाहिए, प्रोटीन का ध्यान रखना चाहिए कि प्रोटीन बच्चे को सही क्वांटिटी में मिले। जनरल रूल ये है कि 1 ग्राम पर केजी। अगर बच्चा 10 किलो का है तो 10 ग्राम प्रोटीन उसको सारे दिन में चाहिए। क्योंकि प्रोटीन से हमारी मसल्स, बोन्स सारी चीज़ें बनती हैं। तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। एंड जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि थोड़ा-सा कैलोरी रिच फूड देना है। तो अगर आप पनीर या चीज़ ग्रेट करके देते हो, घी देते हो, कई लोग ऑलिव ऑयल खाते हैं तो ऑलिव ऑयल को टॉपिंग में यूज़ कर सकते हो। तो गुड फैट्स देना ज़रूरी है। 3 बार बच्चा मेजर मील्स खाएगा, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड इन बिटवीन एक मिड मॉर्निंग, एक मिड इवनिंग स्नैक्स देना है। तो मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आप ये कर सकते हो कि कोई फ्रूट्स काट के दे दिया या बच्चे के लिए थोड़ा हलवा बना दिया या फिर दूध के अंदर कुछ सीरियल्स मिक्स कर दिए। मान लीजिए दूध में सूजी मिला के सूजी का हलवा बना दिया या फिर दूध में नट्स का पाउडर डाल दिया, कोई फ्रूट्स की स्मूदी बना दी, बनाना मिल्क स्मूदी बना सकते हैं या मैंगो के सीजन में मैंगो को दूध में मिला के दे सकते हैं। तो इन सब से मतलब 5 बार अगर हम बच्चे को खिला पाते हैं तो बहुत अच्छा है, कम से कम 4 बार खिलाना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मिड मॉर्निंग एंड मिड इवनिंग स्नैक्स में दोनों दे सकते हैं या एक दे सकते हैं। तो उसके आगे-पीछे जो रात में कई बार बच्चे 1 साल से 2 साल के बीच के जो बच्चे हैं, 12 महीने से 24 महीने के बीच में, वो रात में 1 से 2 बार फीड करते हैं। मदर की मिल्क डिमांड करते हैं एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड, यू कैन गिव। तो रात में फीड करते हैं, अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में भी अगर उनको मिल्क फीड करना है तो कर सकते हैं।